हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। अपने मन को प्रेम में मग्न जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा जनक मुनि को प्रणाम करके गदगद और गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ, कहिए, दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्म को नेति कहकर गाते हैं वही क्या दो स्वरूप धरकर आया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, कहिए, छिपाओ मत करिए। इन्हें देखते ही मेरे मन में ने प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। संसार में जितने जीव हैं ये सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर राम जी मन में मुस्कुराए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप और गुणों के स्थान हैं। सब जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर सांवले और गौरवर्ण दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को भाती है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। मुदित होकर राजा ने कहा, हे नाथ, ब्रह्म और जीव के समान इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बारंबार प्रभु को देखते हैं। शरीर में रोमांच हो आया, हृदय में अत्यंत उत्साह है। फिर मुनि की बड़ाई कर चरणों में सिर नवाकर जनक जी उन्हें नगर के भीतर लिवा ले आते हैं। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान में ठहराया और फिर सब भांति से पूजा और सेवा करके और विदा मांगकर राजा अपने घर आए। ऋषियों के साथ रघुकुल में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी भोजन और विश्राम करके भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर और फिर मुनि जी के संकोच से प्रकट नहीं कह सके। मन में भी मुस्कुराने लगे। राम जी ने छोटे भाई के मन की बात जान ली। हृदय में भक्त वत्सलता उत्पन्न हो आई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच और डर से प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इन्हें नगर दिखाकर शीघ्र लौट आऊं। यह सुनकर मुनि प्रेम पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो और प्रेम की वश सेवकों को सुख देते हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर जनक जी के नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालकों के झुंड उनकी अनंत शोभा को देखकर साथ में लग गए, क्योंकि उनके नेत्र और मन मोहित हो गए थे। पीताम्बर पहने, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं, शरीर में योग्य शोभा देने वाली चंदन की सुंदर खौर लगाए हैं। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं। छाती पर सुंदर गज मुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है। तिरछी भौहें और तिलक की रेखा बिजली की शोभा दे रही है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपी है। काले काले घुंघराले बाल हैं और दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। इतिहास का अध्याय यहीं पर समाप्त। अब मैं थोड़ा चौपाइयों के साथ भी इसको सुनाऊंगी आप लोगों को। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक निपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विरा रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, ताते प्रभु पूछौ सति भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुहई मन त्यागा, कह मुनि विहसि कहेहु निपनीका, वचन तुम्हार न होई अलीका, ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि रानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, राम लखन दो बंधुवरा, रूपशील बलधाम, मख राखे सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, मुनि तब चरण देखि कह गाऊँ, कहि न सकऊँ निज
पुण्य प्रभाव सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद कहूँ के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावने, कही न जाए मन भाव सुहावने। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि मुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलगात उर अधिक उछाओ। मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, ये तहाँ वासुल्य दीन भुआला। करी पूजा कर विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। विषय संग रघुवंश मनि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा बरिसाम। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रकट न कहि मन ही मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बत्सलता ये हुलसानी। परम विनति सकोचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चलहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहि। जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। सुनि मुनि सुख वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखि आवकु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। मुनिपद कमल वंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बिंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत वसन परिकर कटिभाता, चारुपा सरसोहत हाथा। तन अनुहरत चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर चोरी। के हरिकंदन बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुगम सोन सरि सरसिरोह लोचन, वदन मयंक ताप क्षय मोचन। काननी कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी बनु देहि। चितवनि चारु भ्रुकुटि वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। रुचिर चौतनि सुभग सिर, मेचन कुंजित केस। नखसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश सिया। बरि रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत। आज का अध्याय बस समाप्त करती हूँ। कल को फिर इसके आगे की चौपाइयों के साथ मिलूंगी। मैं थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ के सुनाती तो सब लोगों को छोटे छोटे अध्याय देखना ही पसंद आएगा, तो 2 पेज के, तो इसलिए मैं छोटे छोटे ही बनाती हूँ, छोटा छोटा ही पढ़ के सुनाती हूँ। धन्यवाद।